नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं वुडन और एल्यूमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। यूपीवीसी विंडो और डोर्स के लिए संपर्क करें विंडोज INC। बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज सिविल लाइंस आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ जनपद में शुक्रवार को समारोह पूर्वक 739 गांव के 43,000 लोगों को घरौनी का वितरण किया जाएगा। घरौनी योजना के जनपद के नोडल अधिकारी ADM वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह ने गुरुवार की शाम को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस वार्ता कर कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर व जिला मुख्यालय स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन कर लाभार्थियों को घरौनी का वितरण किया जाएगा। यह खतौनी की तरह ही एक राजस्व दस्तावेज है जो मालिकाना हक की पुष्टि करता है। इस प्रमाण पत्र का उपयोग तमाम कार्यों में किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट के सामने सड़क पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस दौरान यहां पर 500 लोगों को घरौनी सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। यहां कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान रहेंगे। वहीं सुबह 10 बजे से यह कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑनलाइन घरौनी योजना के तहत बटन दबाने के साथ ही कार्यक्रम शुरू होगा। उनके संबोधन के बाद यहां पर वितरण का कार्य शुरू हो जाएगा। वहीं ग्राम स्तर पर सचिव व ग्राम विकास अधिकारी को नोडल बनाया गया है। ब्लॉक स्तर पर BDO नोडल रहेंगे। तहसील स्तर पर SDM नोडल बनाए गए हैं। आजमगढ़ जनपद में 1,53,000 लोगों को घरौनी के वितरण का लक्ष्य रखा गया था। पिछली बार 1,10,000 लोगों को घरौनी का प्रमाण पत्र दिया गया था। अब 43,000 लोगों को यह दिया जाएगा। आगे भी यह क्रम जारी रहेगा। प्रेस वार्ता के दौरान मुख्य राजस्व अधिकारी विनय गुप्ता, DPRO कुंवर सिंह यादव भी मौजूद रहे। बहुत बड़ा और ऐतिहासिक दिन होगा। कल हमारे 739 गाँव में 43,000 घरौनियों का वितरण का कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम ग्राम पंचायत स्तर पे भी होंगे, ब्लॉक पे भी होंगे, तहसील मुख्यालय पे भी होंगे और जिला मुख्यालय पर भी ये कार्यक्रम आयोजित कराए जाएंगे। हर लेवल पर एक एक नोडल अफसर हैं। मैं ओवरऑल नोडल हूँ इसका। ग्राम पंचायत स्तर पर हमारे VDO और सेक्रेटरीज हैं। पंचायत और ब्लॉक लेवल पर BDOs हैं। SDMs अपनी तहसीलों में है और जिला स्तर पर जिला स्तरीय अधिकारी नोडल बनाए गए हैं, जो मैं हूँ। सर, इसका लाइव टेलीकास्ट भी कार्यक्रम था? हाँ, इसका लाइव टेलीकास्ट कार्यक्रम कल 10 बजे से होगा और उसका एक लिंक बना हुआ जिसको आप लोग के माध्यम से, मीडिया के साथियों के माध्यम से और हमारे जो सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से प्रेषित करा दिया गया है और जिससे गांव-गांव का एक एक व्यक्ति अपने मोबाइल पर YouTube के जरिए भी लाइव प्रोग्राम्स को देख सकता है। इसमें सर किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जिससे ज़्यादा जनता? इसमें जो प्रोग्राम है वो 10 बजे से प्रारंभ होगा। 10 बजे जो प्रोग्राम होगा उसके बाद 10 से लेके 12 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन होगा। वो जितनी देर चलेगा उसके उपरांत प्रधानमंत्री जी बटन दबाकर वितरण कराएंगे इसका, घरौनियों का। उसके बाद जो जनपद के प्रभारी मंत्री जी हैं या जनपद में, जैसे यहाँ इस जनपद आजमगढ़ में माननीय दारा सिंह चौहान साहब आएंगे, उनके माध्यम से जिला मुख्यालय पर लाभार्थियों को घरौनियों का वितरण किया जाएगा। तहसीलों में भी पार्टी के और भी जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो लोग वहाँ निमंत्रित हैं, उनके माध्यम से होगा और बाकी घरौनियों का वितरण हम लोग अपने माध्यम से कराएंगे। इसमें 2 प्रकार के शपथ होंगे। एक स्वच्छता का शपथ है और एक नशा उन्मूलन का भी शपथ है, वो दिलाया जाएगा। इसमें हम लोग का प्रयास ये भी रहेगा कि जितने भी लोग आएंगे उनको प्रॉपर उनके स्नैक्स और उनके खाने पीने की व्यवस्था भी हम लोगों ने करा रखी है। सर, लाभार्थियों का क्या क्राइटेरिया रहेगा जो उनको नकल दिया जाएगा? लाभार्थियों का क्राइटेरिया ये है कि जो घरौनियाँ बनी हैं, घरौनियों में ऑलरेडी जिनके नाम हैं
उनका नाम जैसे हमारी खतौनी होती है वैसे घरौनी भी है। तो ऑलरेडी वो जो पात्र लोग हैं जो चिन्हित वो ऑलरेडी चिन्हित हैं, उनको हम लोग वितरण करें। जिला मुख्यालय पे कितने लोगों को गुरुवार? जिला मुख्यालय पे 500 लोग रहेंगे और इसका प्रोग्राम कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर कराया जाएगा। सर टोटल अपने जिले में कितने लाभार्थी हैं? कुछ लोगों को पहले मिल चुका है। टोटल 1,53,000। टोटल 1,53,000 लोग थे, जिसमें से पूर्व में लगभग 1,10,000 के आसपास का वितरण हो चुका था और अब 43,000 बचे हुए हैं, तो उनका वितरण इस कार्यक्रम में कराया जाएगा। बृहस्पतिवार को नगर पालिका ने शहर के लाल डिग्गी बंधे पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। अभियान के तहत फुटपाथ पर कब्जे करने वालों को खदेड़ा गया। यहाँ पर बने फुटपाथ पर रेहड़ी व दुकानदारों ने कब्जा जमाया हुआ था। वहीं एक परिवार द्वारा सड़क पर ही अवैध कब्जा किया गया था, जिसे नपा ने तोड़वा दिया। इससे लोगों को जाम की समस्या से निजात मिलेगी। पिछले कई दिनों से शहर में अतिक्रमण हटाने के लिए नगरपालिका प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को स्वयं अतिक्रमण हटा लेने के लिए चेतावनी दी। चेतावनी के बाद भी किसी ने कब्जा नहीं हटाया तो नगर पालिका प्रशासन का बुलडोजर बृहस्पतिवार को सड़क पर उतर गया और अतिक्रमण हटाने के अभियान में जुट गया। मौके पर एसडीएम सदर सुनील कुमार धनवंता ने शहर कोतवाल व पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में लाल डिग्गी पहुंचे। इस दौरान वहां एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर घर बनवाया गया था, जिसे बुलडोजर ने तोड़कर गिराया। वहीं सिविल लाइन क्षेत्र में भी दुकानदारों द्वारा किए गए अवैध कब्जे को हटवाया गया। इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मचा रहा। शहर में ये प्रयास रहता है कि चूंकि भीड़ भी लगातार बढ़ रही है, शहर में लोगों का शहर में आना जाना रहता है, तो ऐसे प्राइम लोकेशंस हैं जहां पर यातायात में अवरोध उत्पन्न हो रहा है या ऐसी समस्याएं आती, वहां पर हम लोग समय समय अंतराल पर ये ड्रिल चलाते हैं ताकि आवागमन भी सही से रहे और व्यवस्था बनी रहे। दुकानदारों से क्या कहना चाहेंगे जो लगा है सड़क? देखिए, जो दुकानदारों से ये अनुरोध है जिला प्रशासन का कि आप लोग अपनी दुकानों तक सीमित रहें। दुकानों के बाहर जो हम लोग देख रहे हैं कि दुकानों के बाहर बहुत सा सामान रहता है और उसका जो नेगेटिव प्रभाव ये है, आने जाने वालों को असुविधा होती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, किसी को लड़ गई, उसको समस्या आती है। तो दुकानदारों से अनुरोध है कि अपना सामान अपनी दुकान के भीतर रखें। और जो ठेला वाले फुमचा वाले हैं उनके लिए क्या रहेगा, किस तरह से? उनको भी ये हम लोग प्रयास करते हैं कि जहां व्यवस्थित करा सकें वेंडिंग जोन्स में, और यदि वो कहीं अन्यत्र ऐसी जगह लगाते हैं जहां पर भीड़भाड़ का बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की स्थिति रहती है, तो उनको भी वहां से बड़े निर्देशित किया गया नगर पालिका को, उन लोगों को समझा बुझाकर वहां से हटाकर ठीक ठाक जगह व्यवस्थित करें। जो वालों से हम लोग बात किए तो उनका कहना ये है कि आज 3-4 साल हो गया लगभग हम लोग की जगह चिन्हित नहीं की गई कि हम लोग लगाएं कहाँ। तो हमें प्रशासन ये तो बताए, लोन तो दे दिए, हम लोग लोन कहाँ से भरेंगे, ये तो बताए कि हम लगाएंगे कहाँ। ठीक है, इस पर हम लोग विचार करेंगे और एक बैठक शीघ्र बुला के इस समस्या का निस्तारण कराएंगे। बुधवार को करतालपुर स्थित जीडी ग्लोबल स्कूल में बच्चों के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन तथा सर्वांगीण विकास को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड के विद्यार्थियों के अभिभावकों का वृहद स्तर पर अभिभावक शिक्षक सम्मेलन हुआ। इस अभिभावक शिक्षक सम्मेलन का प्रारंभ दिल्ली पब्लिक स्कूल वाराणसी के प्रधानाचार्य मुकेश शैलेट तथा जीडी ग्लोबल स्कूल के कार्यकारी निदेशक श्रीश अग्रवाल, प्रधानाचार्य दीपाली भुस्कुटे ने प्रथम उपस्थित 5 अभिभावकों के साथ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से हुआ। इस अभिभावक शिक्षक सम्मेलन में अभिभावकों को उनके पाल्य की अध्ययन संबंधी उचित दिशा निर्देशन का परामर्श दिया गया। इस अभिभावक सम्मेलन का उद्देश्य माता पिता एवं अभिभावकों को विद्यालय के साथ मिलकर छात्रों के सीखने की प्रक्रिया में सहयोग करना है। माता पिता अपने बच्चे की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी शैक्षणिक प्रगति में शामिल रहना और चुनौतियों की शुरुआती पहचान और समाधान छात्र की सीखने की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। अभिभावक शिक्षक बैठक आयोजित करने से दोनों पक्षों को छात्र की ताकत, कमजोरियों और विकास की गहन जांच करने का मौका मिलता है। इस अवसर पर अभिभावकों को उनके बच्चों की शैक्षिक प्रगति तथा उनके पाठ्येतर गतिविधियों पर गहन चर्चा की गई, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा बच्चों के क्रियाकलाप संबंधी निपुण पर भी चर्चा की गई।
अभिभावकों को प्रोजेक्टर के माध्यम से विद्यालय की शैक्षिक तथा पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों की उपलब्धियों का साझा किया गया। अभिभावकों ने भी रुचितापूर्वक इस अभिभावक अध्यापक सम्मेलन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 90% से भी अधिक अभिभावक पीटीएम में उपस्थित रहे। डीपीएस प्रधानाचार्य मुकेश शैलेट ने बताया कि अभ्यास के बदौलत ही बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। उन्होंने अभिभावकों एवं शिक्षकों से आदर्श प्रश्न पत्र हल कराने पर जोर दिया। अभिभावकों से उन्होंने बच्चों के नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित रहने का आग्रह किया। अभिभावकों ने भी अपने पाल्य के पढ़ाई से संबंधी प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासा शांत की। विद्यालय के कार्यकारी निदेशक श्रीश अग्रवाल ने बताया कि बच्चे ही भविष्य की आशाओं और सपनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अभिभावकों एवं शिक्षकों के सहयोग से ही ये अपना तथा परिवार और स्कूल का नाम रोशन कर सकते हैं। विद्यालय की प्रधानाचार्य दीपाली भुस्कुटे ने बताया कि माता-पिता और शिक्षक बच्चे की शिक्षा की प्रक्रिया में प्राथमिक हितधारक होते हैं। आजमगढ़ शहर से सटे विट्ठल घाट पर गुरुवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वावधान में गुरुद्वारे में वीर बाल दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान परंपरागत रूप से शबद कीर्तन के साथ ही अटूट लंगर भी चलाया गया। वहीं वीर बाल दिवस को मनाए जाने को लेकर जागरूक भी किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गोरक्ष प्रांत के प्रांत प्रचारक रमेश जी रहे। आरएसएस के नगर कार्यवाह अजय अग्रवाल ने बताया कि सनातन धर्म के लिए 21 से 27 दिसंबर का सप्ताह या तो शोक के रूप में मनाना चाहिए या फिर शौर्य के रूप में मनाना चाहिए, लेकिन सनातन धर्म को मानने वालों को इसकी जानकारी नहीं दी गई। इसी हफ्ते में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को मुगल शासकों ने शहीद कर दिया था। सनातन धर्म की रक्षा के लिए 4 बच्चे बलिदान हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। इसी को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से गुरुद्वारा कमेटी के सहयोग से बृहद श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कि बलिदान के प्रति बच्चों को जागरूक करते हुए प्रेरणा दें और अपने भविष्य को सुरक्षित रखें। बता दें कि साल 2022 में भारत सरकार ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। इस दिन को सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गोबिंद सिंह जी के 2 साहिबजादों की याद में मनाया जाता है। उनकी वीरता और पराक्रम के सामने बड़े बड़े वीर भी छोटे पड़ जाते हैं। वीर बाल दिवस हर साल 26 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन सिख धर्म के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी के 2 छोटे साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। इन युवा साहिबजादों ने धर्म और मानवता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था। इन्हीं के सम्मान और याद में वीर बाल दिवस मनाया जाता है। सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गोबिंद सिंह जी ने साल 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। इनके 4 बेटे अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह भी खालसा का हिस्सा थे। उस समय पंजाब में मुगलों का शासन था। साल 1705 में मुगलों ने गुरु गोबिंद सिंह जी को पकड़ने पर पूरा जोर लगा, जिसके कारण उन्हें अपने परिवार से अलग होना पड़ा। इसलिए गुरु गोबिंद सिंह जी की पत्नी माता गुजरी देवी और उनके 2 छोटे पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह अपने रसोइये गंगू के साथ एक गुप्त स्थान पर छिप गईं। लेकिन लालच ने गंगू के आंखों पर पट्टी बांध दी और उसने माता गुजरी और उनके पुत्रों को मुगलों को पकड़वा दिया। मुगलों ने इन पर खूब अत्याचार किए और उन्हें उनका धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर करने लगे, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। इस समय तक गुरु गोबिंद सिंह जी के 2 बड़े पुत्र मुगलों के खिलाफ लड़ाई में शहीद हो चुके थे। अंत में मुगलों ने 26 दिसंबर के दिन बाबा जोरावर साहिब और बाबा फतेह साहिब को जिंदा दीवार में चुनवा दिया।
उनकी शहादत की खबर सुनकर माता गुजरी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। साहिबजादा जोरावर सिंह की उम्र 9 वर्ष थी और फतेह सिंह की 6 वर्ष थी। इतनी कम उम्र में ही इन साहिबजादों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। इनका ये बलिदान इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में दर्ज हो चुका है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हुए धैर्य और दृढ़ता बनाए रखें। सनातन के लिए अभी तक की जो भी कार्य इतिहास के बारे में समाज को, बच्चों को पढ़ाया गया है, या अपने जो बुजुर्ग भी हो चुके हैं उनको ये कभी नहीं बताया गया कि 21 दिसंबर से 27 दिसंबर का जो दिन है वो या तो शोक के रूप में मनाएं या तो एक शौर्य के रूप में मनाएं। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश दिया कि वीर बाल दिवस की घोषणा उन्होंने 26 दिसंबर की किया और समाज को बताया कि सनातन की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी के चारों बच्चे इस सप्ताह में शहीद हुए थे। आज उन्हीं को नमन करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा गुरुद्वारे में एक बृहद श्रद्धांजलि का आयोजन किया गया। इसमें गोरक्ष प्रांत से प्रांत प्रचारक श्रीमान रमेश जी भाई साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ और पूरे गुरुद्वारा कमेटी का भी सहयोग हम सबको प्राप्त हुआ। और समाज को ये संदेश है कि कम से कम अपने इतिहास को हम भूले नहीं और इतने बड़े बलिदान को, इतिहास का सबसे बड़ा बलिदान है, इसको हम सब जीवित रखें और अपने आने वाले बच्चों को इससे प्रेरणा देते हुए आगे के भविष्य को सुरक्षित रखें। साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उनके लखते जिगर 4 साहिबजादे, माता गुजरी जी, उनकी शहादत का सफ़र शहादत का दिन है। हम लोग आजमगढ़ के समूह संगत आज उनकी महान शहादत को याद करते हुए गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार बिट्ठल घाट में 3 दिन से कार्यक्रम हो रहा है। सर्वप्रथम परसों 24 तारीख को श्री अखंड पाठ साहिब की प्रारंभता हुई थी और आज उनकी समाप्ति हुई अखंड पाठ की। और इसी संबंध में, इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के गोरक्षा प्रांत के गोरक्षा के प्रचारक श्री रमेश जी वो भी उपस्थित थे। उनके द्वारा भी अपने संगोष्ठी के कार्यकर्ता और आजमगढ़ की संगत को धर्म और समाज की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले 4 साहिबजादों के बारे में बताया गया। उन्होंने बहुत अच्छे ही तरीके से सभी को समझाया, बताया कि हिंदू सनातन धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण कैसे न्यौछावर किए थे, कितना बड़ा बलिदान उन्होंने दिया है। और धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिनका लखते जिगर जो शहीद हुए हैं, चारों साहिबजादे, आज हम लोग उनको बड़ी ही श्रद्धा और सत्कार से याद कर रहे हैं और हमें उनके जीवन से बहुत प्रेरणाएं मिली हैं और मिलती रहेंगी। और हम ये चाहते हैं कि सनातन धर्म भी उनको पहचाने, अपने धर्म के बारे में पहचाने कि हमारे धर्म के लिए किन्होंने कितना बलिदान दिया है और सबके मन में उनके प्रति जो सत्कार है वो कायम रहे। कितना उन्होंने प्रताड़ना सह करके मुगल धर्म फौज को हरा करके मुगल शासक से इस धर्म की रक्षा की और आज हम उनको याद कर रहे हैं। उनका बहुत बहुत आभार। और पधारे। भविष्यदीप कला केंद्र द्वारा बुधवार को हरिऔध कला केंद्र में कला उत्सव 2024 के अंतर्गत डांस गायन फैशन शो का फाइनल राउंड एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन भव्य रूप से संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत आजाद भगत सिंह अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व डॉक्टर मनीष त्रिपाठी, समाज सेवी राजेंद्र प्रसाद यादव, अशोक श्रीवास्तव, डीपी मौर्य, सुनील त्रिपाठी आदि लोगों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन एवं मां सरस्वती जी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। इसके बाद आजमगढ़ स्पोर्ट्स एसोसिएशन के बच्चों ने शिव स्तुति से कार्यक्रम की शुरुआत की। आपको बताते चले कि कार्यक्रमों के क्रम में मिस आजमगढ़ फैशन शो, सब जूनियर,
जूनियर व सीनियर वर्ग में आयोजित किया गया था, जिसमें बच्चों ने भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित किया एवं एक से बढ़कर एक भारतीय परिधानों को रिप्रेजेंट किया। निर्णायक जूरी मेंबर के अनुसार मिस आजमगढ़ फैशन शो सब जूनियर में विनर त्रिशिया अग्रवाल, रनर ऐनुल हयात, द्वितीय रनर अद्विता एवं नीलिष्का को दिया गया। इसी प्रकार जूनियर में विनर अंशिका अग्रवाल, रनर प्रतिज्ञा सिंह, द्वितीय रनर अंशिका कुमारी को चुना गया। सीनियर वर्ग में विनर अंजलि भारद्वाज, रनर शुभ दीपिका एवं द्वितीय रनर अमीशा को चुना गया। गायन प्रतियोगिता जूनियर में प्रथम अरणीत सिंह, द्वितीय दीक्षा एवं तृतीय स्थान सोनित सिंह को दिया गया। सीनियर वर्ग में प्रथम आर्यन श्रीवास्तव, द्वितीय अर्णव पांडेय व तृतीय प्रबल मिश्रा को पुरस्कार दिया गया। इसी प्रकार 25 से ऊपर वाले प्रतिभागियों को एकेडमिक वर्ग में रखा गया था, जिसमें प्रथम राजकुमार, द्वितीय रजनीश अवध, अंबेडकर नगर एवं तृतीय स्थान रवि त्रिपाठी को दिया गया। डांस प्रतियोगिता में सब जूनियर, जूनियर, सीनियर, एकेडमिक वर्ग में प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें सब जूनियर में प्रथम ऋभव कुमार, द्वितीय जय प्रजापति व तृतीय स्थान आर्य उपाध्याय को मिला। जूनियर वर्ग में सीनियर वर्ग में प्रथम गोविंदा कनौजिया, निमिषा सिंह, द्वितीय अक्षरा एवं तृतीय स्थान देवांश राव को मिला। एकेडमिक वर्ग जूनियर में प्रथम अदम्य राजवंश, द्वितीय ऋतिक, पूर्वेशिका वह तृतीय स्थान शुभम गोंड को मिला। कार्यक्रम के आयोजक शरद गुप्ता ने बताया, प्रतिवर्ष होने वाले प्रतिभाओं को मंच देने के उद्देश्य से कला उत्सव 2024 के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है, जिसमें इन प्रतियोगिताओं के अलावा पेंटिंग, मेहंदी, रंगोली की प्रतियोगिता भी आयोजित होती है। इसमें सभी विजेताओं को सम्मानित किया गया। निर्णायक मंडल की टीम डांस, गायन एवं फैशन शो में दिव्या मिश्रा, रायपुर छत्तीसगढ़, नीरज मिश्रा, रायपुर छत्तीसगढ़, सत्यम गोंड, अकबरपुर, शुभम रावत, मऊ एवं प्रिया पाठक आदि लोगों का कार्य सराहनीय रहा। कार्यक्रम की पूरी कमान कार्यक्रम प्रभारी विजयलक्ष्मी मिश्रा, आमिर खान, राजेश कुमार तिवारी एवं अशोक गुप्ता ने संभाला। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा है और यहाँ जो ज़्यादातर गरीब बच्चों को आगे लाने का प्रयास किया गया है, उसमें जो ऐसे टैलेंटेड बच्चों ने बहुत हर तरह का यहाँ आयोजन किया गया। सिंगिंग का था, एस्से का था और जीके का भी था, डांस का भी है, फैशन शो भी है। एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम आज किया गया यहाँ पर।
आयोजकों को मैं बोलूँगा ऐसे कार्यक्रम कराते रहें, क्योंकि जो हमारे ज़िले के बच्चे हैं उन्हें बहुत ही टैलेंट है, और उन्हें इस तरह का अगर मौका देंगे तो कहीं ना कहीं ऐसे टैलेंट बच्चे बाहर निकलेंगे और अपने आजमगढ़ का, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। नारी शक्ति संस्थान का वार्षिकोत्सव शहर के आराजी बाग स्थित एन मेमोरियल स्कूल के परिसर में संपन्न हुआ, जिसमें संस्थान की नई कार्यकारिणी की घोषणा हुई। नवनियुक्त पदाधिकारियों एवं सदस्यों को नारी शक्ति अर्चना वत्सल ने शपथ दिलाया। वार्षिकोत्सव को शुभारंभ मां दुर्गा के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद संस्थान के ध्येय गीत से कार्यक्रम का आगाज किया गया। वर्ष 2025 हेतु सर्वसम्मति से नारी शक्ति संस्थान की अध्यक्ष सुधा तिवारी को घोषित किया गया। साथ ही उनके कार्यकारिणी में कार्यकारी अध्यक्ष अर्चना वत्सल, महामंत्री ममता राय, कोषाध्यक्ष रश्मि डालमिया, सह कोषाध्यक्ष आभा अग्रवाल मनोनीत किया गया। वहीं पूनम यशपाल सिंह, अमिता अग्रवाल, डॉ प्रीति गुप्ता, रिंकी प्रशांत को उपाध्यक्ष घोषित किया गया। साथ ही प्रतिभा पाठक, अनिता श्रीवास्तव, अमिता अग्रवाल, मीना सैनी को मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। वहीं कार्यालय प्रभारी के रूप में नीतू सौम्य नामित की गई। इसके अलावा नारी शक्ति मंजू उपाध्याय, डॉ नेहा दुबे, दीपशिखा पांडे, विदुषी अस्थाना, अनीता आलोक श्रीवास्तव, प्रियंका पांडे, मधु त्रिपाठी, जरीना खातून, फरहत खान, रानी अनामिका सिंह व प्रियंका राय को संरक्षक नियुक्त किया गया। इस मौके पर परिधान केंद्र की तनु रूंगटा, खुशबू रूंगटा व संस्थान द्वारा विवाह योग्य युवतियों में 18 शादी का जोड़ा लहंगा वितरित किया गया। अंत में नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए संस्थान की सचिव डॉ पूनम तिवारी ने कहा कि वर्षों से संगठन नारी हितों की रक्षा करते हुए लगातार कार्य कर रही है। आजमगढ़ संगठन को और धार देने के लिए सर्वसम्मति से नवीन कार्यकारिणी का घोषणा किया जाता रहा है। अध्यक्षता मंजू उपाध्याय व संचालन अंशु अस्थाना ने किया। इस मौके नारी शक्ति संस्थान की सभी सदस्य, संरक्षक, पदाधिकारीगण मौजूद रहे। सदैव कार्य करती रहूंगी। नारी शक्ति संस्थान के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करते हुए सदैव अपने पद की गरिमा को बनाए रखूंगी। सोशल मीडिया पर आपसी विवाद के दौरान एक महिला को ट्रैक्टर से रौंद कर मारने की कोशिश करने का वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो के वायरल होते ही पुलिस हरकत में आ गई और उसने आरोपी ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वायरल वीडियो महाराजगंज थाना क्षेत्र के देवारा त्रिपुरारपुर आइमा का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में दो पक्षों के बीच हुए विवाद के दौरान ट्रैक्टर चालक द्वारा एक महिला को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश करते हुए देखा जा रहा है। इस दौरान दूसरे पक्ष द्वारा भी लाठी डंडे लेकर ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश करते हुए देखा जा रहा है। वायरल वीडियो में ट्रैक्टर की चपेट में आने से जमीन पर एक महिला गिरी हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद दूसरे पक्ष द्वारा ट्रैक्टर के रुकने के बाद चालक को ट्रैक्टर से उतार कर लाठी डंडे से पीटा जा रहा है। साथ कुछ लोगों द्वारा बीच बचाव का प्रयास भी किया जा रहा है। इस मामले पर एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि महाराजगंज थाना क्षेत्र के 9 बरार देवरा में जमीनी विवाद को लेकर एक व्यक्ति एक महिला को ट्रैक्टर से रौंदते हुए जान से मारने की कोशिश कर रहा है। इस बात की जानकारी होने पर पुलिस ने आरोपी ट्रैक्टर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है तथा उसे जेल भेज दिया गया है। आगे जाँच के बाद कार्रवाई की जाएगी। एक व्यक्ति द्वारा ट्रैक्टर के माध्यम से एक महिला पर ट्रैक्टर चढ़ाने की घटना कारित की जा रही है और प्रतीत हो रहा है ऐसा जांच से कि उसको जान से मारने की नीयत से उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाया जा रहा है। इस वीडियो के संज्ञान लेकर और सभी साक्ष्य संकलन के आधार पर कल दिनांक 24 दिसंबर 2024 को अभियुक्त को माननीय न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर जेल भेजा जा चुका है। आगे की साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। जो भी आगे तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
जिले में प्रदेश स्तर पर चयनित माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह के तालाब की मछलियों की नीलामी बृहस्पतिवार को सगड़ी तहसील सभागार में हुई। नीलामी में दशरथ और फजलुर रहमान ने भाग लिया, जिसमें दशरथ ने सबसे ज्यादा 1,18,000 रुपए की बोली लगाकर तालाब की मछलियों को खरीदा। जानकारी मुताबिक न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जियनपुर कोतवाली में ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह का उत्तर प्रदेश गिरोह बंद अधिनियम के तहत आदेश पारित किया। इसके तहत पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के नेतृत्व में सगड़ी तहसील सभागार में नायब तहसीलदार विवेकानंद, थानाध्यक्ष जियनपुर में पुलिस बल की उपस्थिति में तालाब में पालने वाली मछलियों की नीलामी प्रक्रिया की गई। इसमें अजमतगढ़ निवासी दशरथ व जियनपुर कोतवाली के चांदपार गांव निवासी फजलुर रहमान भाग लिए। इसमें सबसे ज्यादा 1,18,000 रुपए की बोली लगाकर दशरथ ने तालाब की मछलियों को ले लिया। दिनांक 26/12/2024 को थाना जियनपुर की पुलिस द्वारा प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह के विरुद्ध गैंगस्टर मुकदमे में पंजीकृत होने पर आपराधिक गतिविधियों से अर्जित संपत्ति को कुर्क किया गया है। आज दिनांक 26/12/2024 को ग्राम खालिसपुर की गाटा संख्या 130, 131, 132 में के 1/3 भाग पर हो रहे मछली पालन को अवैध रूप से संपत्ति सर्जित कर किया जा रहा था, जिसमें आज इसकी नीलामी की गई है और कुल मूल्य 1,18,000 रुपये इसका नीलामी में तय किया गया है। पूर्व में भी चिन्हित माफिया ध्रुव सिंह और कुंटू सिंह के विरुद्ध कई कार्रवाई की गई और आगे भी ये कार्रवाई प्रचलित रहेगी। वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। अपने घर, मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार यूपीवीसी विंडो और डोर्स। दीमक, पेंट, पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। यूपीवीसी विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज INC बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।